warm welcome to all of you. I'm नीरू एंड शुरू करने से पहले आई एम सॉरी अगर आज आपको पीछे से थोड़ी बारिश की आवाज़ आए बिकॉज इन माई सिटी इट्स रेनिंग टू हैवी टुडे. तो आज हम बात करेंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे बढ़ने से पहले कि हमारे चक्रास क्या होते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, चक्रा मेडिटेशन, या हम कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो आखिर हैं क्या और कैसे हम उनसे कनेक्टेड हैं. सो बेसिकली चक्रास जो है वो हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स हैं और ये एनर्जी सेंटर्स हैं. ये कोई ऐसे हमारे जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स हैं, हमारी किडनी हैं, दे आर नॉट सॉलिड ऑर्गन्स, दे आर एनर्जी सेंटर्स जो एक फ्रिक्वेंसी से पर रोटेट करते हैं. और आज हम बेसिकली जो है मेन जो हमारे 7 चक्रास हैं, बिकॉज हमारे हायर चक्रास भी हैं, दैट्स विल डिस्कस सम अदर टाइम. लेकिन जो हमारे 7 चक्रास हैं उनके बारे में सबको मालूम है ऑलमोस्ट कि हमारा मूलाधार चक्रा है, हमारा सेक्रल चक्रा है, देन हमारा जिसको आप स्वादिष्ठाना बोलते हैं, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा है जिसको हम मणिपुरा चक्रा बोलते हैं, हार्ट चक्रा है हारा, हमारा थ्रोट चक्रा है विशुद्धि, हमारा थर्ड आई चक्रा है अजना और हमारा क्राउन चक्रा है. तो ये जो चक्रास हैं ये हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है. बाहर से जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हम वो उस एनर्जी को कहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने चक्रास में. और जब हम किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन देने का मतलब जैसे अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में आपके कुछ इमोशंस हैं, उनकी तरफ कुछ इंटेंशंस हैं. जब अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो बिना किसी साउंड के, मतलब बात के, आप उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस को फील करते हैं. या कई बार अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो फ़र्क है इनके बोलने में और जो मैं महसूस कर रही हूँ. तो जो आप महसूस करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से आदान प्रदान हो रहा है, आपके चक्रास से. और ये चक्रास इसी तरह जैसे हम रिसीव कर रहे हैं वैसे हम उन इन्फॉर्मेशन को बाहर भी भेजते हैं. और ये जो चक्रास हैं ये हमारे सारे एक्सपीरियंसेस जो भी हमने अपने लाइफ टाइम में आज दिन तक किया है, इट होल्ड्स आवर बिलीफ सिस्टम, आवर अटैचमेंट्स, आवर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे एंसेस्टर्स की प्रोग्रामिंग है, सारी प्रोग्रामिंग जो है हमारे इन चक्रास में होती है. और ये जो एनर्जी फील्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरा, जिसको आप हमेशा बात करते हैं ऑरा, हमारी ऑरिक फील्ड. इसीलिए कई बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसके इमोशंस बहुत नेगेटिव हैं, लोअर वाइब्रेशनल हैं, तो आप ड्रेन्ड फील करते हैं. या कई बार आप ऐसी जगहों में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर विजिटिंग हॉस्पिटल्स, ग्रेवयार्ड, या कहीं किसी के घर में कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है. क्यों फील होता है? क्योंकि एनर्जी हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम हायर पॉइंट टू लोअर. और जैसे ही आप इस ऑरिक फील्ड में आते हैं, ऑटोमेटिकली अनजाने में ही, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो एनर्जी का आदान प्रदान शुरू हो जाता है. एंड थोड़ी देर बाद आप टायर्ड फील करते हैं, आप जो है वो एनर्जी लेस फील करते हैं, बहुत सेंसिटिव फील करते हैं.
सो बेसिकली क्या हो रहा है, दे आर सकिंग योर spiritual energy, your psychic energy, or they leaves you drained very very emotionally and physically and mentally exhausted. तो अब आपको लगता है कि इसीलिए कई बार आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैं तो अपने ऊपर बहुत स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना ड्रेन क्यों फील हो रहा है, मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन क्यों हो रही है। और यही वजह है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप स्पिरिचुअल हाइजीन को फॉलो करें। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, आप एनर्जीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, तो जब भी आप ऐसे एरिया में या इस तरह के सिचुएशंस में जाएंगे जहाँ एनर्जी लेवल लो है, जहाँ लोअर वाइब्रेशनल, क्योंकि सब लोग जो मैंने सिचुएशन सभी आप लोगों के साथ डिस्कस करी, अगर आप वहाँ जाते हैं तो सब अपने वेरी इमोशनल स्टेट में हैं, सबके इमोशंस बहुत फियरफुल हैं, पेनफुल हैं, और वही आप कैच करते हैं। वेयरएज अगर आप किसी दिन बहुत लो फील कर रहे हैं और आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कोई फेस्टिवल है, उत्सव है, कोई अच्छे कुछ हो रहा है, देन यू फील ओके, नाउ आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। या कभी ऐसे इंसान से बात कर लेते हो या अपने मेंटोर से बात कर लेते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यस, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को सक किया है, तो आपने भी एक किसी की एनर्जी ली है उस टाइम। तो ये होता कैसे है, जैसे ही हम किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं, हम एथरिक कॉर्ड्स जो हैं उनको डेवलप कर लेते हैं। हम अपने चक्रास से, उनके चक्रास से कैसे कनेक्ट होते हैं, कॉर्ड्स, एनर्जी कॉर्ड्स के द्वारा। तो जब हम किसी के साथ भी व्हेन वी कनेक्ट इमोशनली, मेंटली, रोमांटिकली, तो आपके हायर चक्रास के साथ कनेक्शन होता है। और जब भी हम कनेक्ट करते हैं सेक्सुअली अपनी लस्टफुल एनर्जी से, तो ये जो कॉर्ड्स क्रिएट होती हैं ये लोअर चक्रास में होती हैं। तो अब अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं और वहाँ पर लव एनर्जी है, आप दोनों के बीच जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लव है, एक कंपैशन है, देन यू फील गुड अबाउट इट। वेयरएज अगर वहाँ पर एक पार्टनर डिमांडिंग है, एक पार्टनर जो है वो आपकी और उनकी एनर्जी लेवल में या कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है, तो आप ड्रेन फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी को एक कोई ले रहा है। Sometimes one partner is very dominating, that I need your attention, I need everything, you should look after me. This is ये हमारा belief system है especially कि a woman should look after a man, and that is how you don't feel good about it when you are in such kind of a relationships, because you are constantly feeding that person with your own energy. सो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी के भी साथ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वी एक्सचेंज, वी कनेक्ट पॉजिटिवली। लेकिन अगर हम किसी के साथ अपने डर वाले इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने स्कैसिटी वाले इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने फियर वाले इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, देन वी फील ड्रेन्ड। अब जो ये चक्रास हैं, इनकी जो ये हर टाइम जो वाइब्रेट होते हैं, ये इनकी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग चक्रास की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो आप कई बार सुनते हैं ना, हर्ट्ज़ की, इतने हर्ट्ज़ का आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए। वाई? बिकॉज दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच चक्रा। फॉर एग्जाम्पल रूट चक्रा, if you are activating root chakra, it's a good idea to listen to the music which is of 396 hertz. There are plenty of odd videos available on that. Sacral chakra, 417 hertz. Solar plexus,
528 हर्ट्ज, हार्ट चक्रा 639 हर्ट्ज। आपका जो थ्रोट चक्रा है 741 हर्ट्ज, जो थर्ड आई चक्रा है वो 852 हर्ट्ज एंड जो क्राउन चक्रा है वो 963 हर्ट्ज। सो इफ आई से दैट चक्रास आर द डिवाइन गेटवे ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि इस यूनिवर्स से जो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, जो एक बिगर कॉस्मॉस है, ये जो चक्रास हैं ये आपका क्या क्रिएट करते हैं, एक तरह से यंत्रा। ये बिगर कॉस्मॉस जैसे एक रिले स्टेशन है। आप जब भी रेडियो में जब कोई भी आपको पर्टिकुलर स्टेशन लगाना होता है तो आप उसी फ्रीक्वेंसी का के ऊपर अपने नॉब को चेंज करते हैं और आप वही स्टेशन के जो भी वहाँ पर हो रहा है आप उसको सुन पाते हैं। इसी तरह आपके जो चक्रास हैं वो जो है एक जो बिगर कॉस्मॉस का एक रेप्लिका है, एक स्मॉल कॉस्मॉस है आपके अंदर। तो आपके जो वाइब्रेशंस हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे भी आपके चक्रास, जो भी वहाँ पर प्रोग्रामिंग है, जो भी आपने अभी तक पुराने जन्मों में जितना भी आपने जो भी लर्न किया है, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपकी अभी तक आपने सीखा है, वो वहाँ पर सब मेमोरीज़ के रूप में कोडेड है। सो दैट इज़ वाई इट्स आपको बोला जाता है कि आप इनर वर्क करें। इनर वर्क का मतलब कि जो आपके अंदर है, जब आप उसको फिक्स करेंगे, जब आप उसकी सतह तक पहुंचेंगे, तो आपका जो आउटर वर्ल्ड है, आप जो ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उसमें से आप वही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पे टैप इन करेंगे। अगर आपकी अबंडेंस ब्लॉक है, अगर आपने कुछ फियर्स एक्यूमुलेट की हैं अपनी पास्ट लाइफ्स में रिगार्डिंग अबंडेंस, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, इट कैन बी इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो आपकी अगर वहाँ ब्लॉकेज है तो आप कुछ भी करते रहेंगे, आपको मनी फ्लो नहीं होगा आपकी लाइफ में। या आपकी एंसेस्टर्स का बिलीफ सिस्टम है जो आप डीएनए कैरी कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं या उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पर अबंडेंस ब्लॉक है, तो आपकी लाइफ में उन चीज़ों का अभाव रहता है। और यही इनर वर्क है कि जब आप इन चीज़ों को समझते हैं एक हायर पर्सपेक्टिव से, जब आप अपने से कनेक्ट होते हैं और आप अंदर फिक्स करते हैं अपनी चीज़ों को, तो आपकी बाहरी दुनिया, जो आपकी रियलिटी है, वो चेंज होना शुरू होती है। अब ये जो है चक्रास, ये किस तरह से काम करते हैं? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रहे हैं एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। जैसे और ये जो मैंने बोला कि एथरिक कॉर्ड्स बनाते हैं, ये कॉर्ड्स क्या हैं? ये जो है एक वेव्स हैं जो ट्रांसमिट हो रही हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। जैसे आप फ़ोन पे बात करते हैं तो कैसे बात होती है कि जो भी डाटा है, जो भी आप बोल रहे हो, वो मॉड्यूलेट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो ट्रांसमिट होता है ओवर द फ़ोन। तो इसी तरह जब आप कुछ सोचते हैं तो वो ट्रांसमिट होता है एज अ इथरिक कॉर्ड इन योर ऑरिक फील्ड, एंड दैट्स हाउ यू एक्सचेंज एनर्जी विद ईच अदर। अब जब हम अवेकन स्टेज में होते हैं तो ये जो चक्रास हैं, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप अवेकन स्टेज में जा रहे हो। तो जब आप अवेकन स्टेज में होते हो तो ये जो चक्रास हैं, ये जो यूनिवर्सल सिग्नल्स हैं, जो हायर डायमेंशन से आते हैं, जो हायर कॉन्शियसनेस वाले सिग्नल्स हैं, इनको कैच करता है। जिसको आप इंट्यूशन बोलते हैं, जिसको आप सोल इंट्यूशन बोलते हैं। मैं अपने ग्रुप में सिखाती हूँ कि क्या हमारे हमारी सोल इंट्यूशन से आता है और क्या हमारी ईगो कॉन्शियसनेस से आता है। तो जब आप अपनी सोल इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप अवेकन स्टेज में होते हैं। तब आप डिवाइन मैसेजेस, आप चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन जब आप ब्लॉक्ड स्टेज में होते हैं तो आपके चक्रास जो हैं, वो जो उनमें स्टोर है अभी तक, जो आपने अभी तक सीखा,
जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जो भी अपने एक्सपीरियंसेस किए हैं वो वहाँ पर स्टोर्ड हैं, तो वो उसी फ्रिक्वेंसी से वो इमिट होते रहते हैं और वही आपकी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट होता रहता है। बिकॉज हमारे जो चक्रास हैं उसमें सारी एंसेस्टर्स प्रोग्रामिंग है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारी अटैचमेंट्स हैं, या जो भी हमारी सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, जो भी हमने किया है आज दिन तक, वो सब वहाँ पर होता है। जब किसी भी लाइफ टाइम में हम अपनी बॉडी को छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है? हमारी फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी है। तो ये 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व जो हैं वो हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। वाटर, एयर, फायर जो भूमि तत्व है, और हमारा स्पेस, तो हम उसको यहीं पर छोड़ जाते हैं। हमारी जो वाइटल फोर्स है, हमारा जो प्राणा है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में चला जाता है। लेकिन हमारी जो ये मेमोरी है, जो भी हमने सीखा, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमने किया, अच्छा या बुरा, ये हमारी कॉशियल बॉडी में चला जाता है। और वो ही मेमोरी ऐसी है जो भी हमने इकट्ठा किया है वो हर जन्म में हमारे साथ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने इस जन्म में कुछ बहुत प्रैक्टिस की है, म्यूज़िक सीखा है, तो जो भी उसकी मेमोरीज़ हैं मैं उनको अगले जन्म में लेके जाऊंगी। एंड आई विल बी बॉर्न स्टार, जैसे गिफ्टेड चाइल्ड आप जिनको बोलते हैं। या मैंने कोई भी चक्रा अपनी साधना से अवेकन किया है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो हम अब हमारी डेथ हो गई तो वो नल एंड वॉइड हो गया। नो, उसकी कॉन्शियसनेस मैं अगले जन्म में अपने साथ लेके जाऊंगी। या जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने साथ अगले जन्म में लेके जाऊंगी। क्योंकि ये जो हमारे 7 चक्रास हैं, ये हमारी ईथरिक बॉडी में या सटल बॉडी में या कॉशियल बॉडी में, आप इसको जो भी नाम दें, बिकॉज डिफरेंट टाइम में लाइक वी कॉल इट इन अ डिफरेंट नेम्स, बट इट्स द सेम थिंग। तो जो हम हेवन और हेल की बात करते हैं वो क्या है? कि अगर हमने अपने ऊपर काम करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाया है, देन वी गो इन हेवन, मीन्स वी गो इन हायर कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम अटैचमेंट्स में रहे, हम लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस में रहे, हम फियर में रहे, तो जब हमने शरीर को छोड़ा तो हमारी जो सोल कॉन्शियसनेस है वो इतनी लो होती है कि हम लो डायमेंशंस में 1D 2D वहाँ पर घूमते रहते हैं। बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस इज़ हमारे फिजिकल बॉडी का। अदरवाइज शरीर छोड़ने के बाद या शरीर छोड़ने से पहले और कोई डिफरेंस नहीं होता। सो अब ये जो हमारा चक्रास हैं, ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ और हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये माइंड जो है वो 3 डिवाइड होता है। जो कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ एक 10% हिस्सा है हमारे पूरे माइंड का, जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम जो भी अपने माइंड को लॉजिकल इंटेलेक्चुअल वे से यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे माइंड का 10% पार्ट है। अब हमारे इनवॉलेंट्री जो चीज़ें हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, हम सोच के तो नहीं करते, हमारा डाइजेशन है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो किससे कनेक्टेड होता है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। और सबकॉन्शियस माइंड से क्या कनेक्ट होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो 50% जो हमारा ब्रेन है, उसका 50% पार्ट जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा इसमें जो हमारी मेमोरीज़ हैं पहले की, जैसे जो भी वुंडेडनेस है, जो हमारा इनर चाइल्ड है जो वुंडेड होता है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम अपने मदर के वूम में होते हैं, हमें सब समझ आ रहा होता है बाहर क्या चल रहा है। और वो सारी मेमोरीज़ जो हैं हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ पर जमा होती रहती हैं। और इसीलिए इनका कनेक्शन जब हमारे चक्रास के साथ होता है तो हम कई सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखेंगे तो आपको नहीं पता कि आपको
चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, कि आपने ये कब सीखी। तो जो मेमोरी है आपका, जो एटीट्यूड है आपका, जो इमोशंस हैं आपके, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड होती हैं। अब तीसरा पार्ट आता है अनकॉन्शियस माइंड। ये उससे भी डीप लेयर में होता है, और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ये हमारे बेसिकली रूट चक्र के साथ कनेक्टेड होता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो है ये जहाँ पर डीपर इमोशंस, फीलिंग्स और सारी जितने भी एंसेस्ट्रल हमारी प्रोग्रामिंग है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने आज दिन तक किया है, चाहे वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वहाँ पर बुरी चीज़ें हैं, चाहे वहाँ कर्सेस हैं, या जो भी आप पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जो आपके डीएनए में आई हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में कनेक्टेड होती हैं। और ये जो चक्रास हैं ये कंट्रोल्ड होते हैं हमारे इन माइंड्स के साथ। That's why we are not able to use our spiritual energy with our conscious mind. जो हम कॉन्शियसली काम करते हैं, जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे और अनकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं करेंगे और हम अपने डीप नहीं जाएंगे, हम अपनी जो मिस्टिकल पावर्स हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आप उनको नहीं यूज़ कर पाते। सो ये जो सातों चक्रास हैं ये आपके गेटवे ऑफ यूनिवर्स है। आप इससे अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इनके डिफरेंट कलर्स और वो सब हम जो हम क्लास कर रहे हैं उसमें वो करेंगे। बेसिकली दिस इज़ द बेसिक नॉलेज विच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड नो व्हाट आर चक्रास एंड व्हाई वी हैव टू वर्क। तो जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ में जो है आपकी जो भी लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर वाइब्रेशन वाली चीज़ें हैं, आपको उनको क्लीन करना है, तो आपको अपने चक्रास के ऊपर काम करना पड़ता है और कॉन्शियसली काम करना पड़ता है। कई बार जो आप जो पर्सनली मैंने मेरा एक्सपीरियंस है कि गाइडेड मेडिटेशन से आपके चक्रास नहीं हील होते, या खाली अगर हम सिर्फ बीज मंत्रास के साथ आप अगर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आई डोंट नो, मे बी इट्स वर्किंग ऑन यू, इट नेवर वर्कड ऑन मी। मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि जब तक हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशनल स्टेट को, एक एक इमोशंस के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रॉपर हीलिंग स्टेट में नहीं आ पाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि मैंने थोड़ी सी आप लोगों को क्लैरिटी दी होगी। हैव अ वंडरफुल 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 डे अहेड एंड आई कीप डूइंग माई जो भी मैं आपके लिए कर सकती हूँ, जितना भी मुझे पता है, आई विल कीप शेयरिंग विद यू ऑल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।